हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12 से जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी कोर, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा काले मेघा पानी दे चैप्टर के। और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी और 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सारी चीज़ें कवर करवा दी जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लें, यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने को मिल जाएंगे और यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है टेलीग्राम का। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मेंढक मंडली से लेखक का क्या तात्पर्य है और वह उन पर पानी डालने को क्यों व्यर्थ मानता था। देखो, गांव में घूम घूम कर पानी की मांग करने वाले 10-12 से लेकर 16-18 वर्ष के कुछ बच्चे थे, ठीक है। और उन्हीं की जो ये सेना थी, उनको जो है मेंढक मंडली कहा जाता है। लेखक का सोचना था कि जब चारों ओर पानी के लिए त्राही त्राही मची है, तब लोग घर में इतनी कठिनाई से ये जो पानी इकट्ठा किया है उसको भर भर कर इन बच्चों पर क्यों फेंकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या है कि लेखक हमारा ये कह रहा है कि ये जो बच्चे हैं इनके ऊपर आप पानी मत फेंको। एक तो वैसे ही पानी का वो पड़ी हुई है किल्लत, और दूसरा आप इनमें पानी वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो ये तो पानी की बर्बादी है, ठीक है। और ये एक तरीके से अंधविश्वास है, अगर आप उन पर पानी डाल भी रहे हो तो ऐसा करने से कभी भी बारिश नहीं होगी, ये अंधविश्वास है। वहां पे एक अंधविश्वास चलता था कि इनके ऊपर आप पानी डालोगे तो बारिश होगी, इंद्रदेव खुश हो जाएंगे, पर ऐसा होता कुछ भी नहीं है, लेखक कहता है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है और नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत की ज्यादातर भूमि जो है उसमें जो सिंचाई होती है, मींस जो इरिगेशन है, जो पानी है, वो नदियों से ही आता है। और भारत में कई सारे पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, पशु पक्षियों को देवता का समान माना, देवता के तुल्य माना गया है। हमारे यहाँ पे गंगा को सिर्फ नदी नहीं, गंगा मैया बोला जाता है और उनकी पूजा करी जाती है। और गंगा नदी को भी भारतवर्ष में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। और गंगा का जल जो है, जिसको हम गंगा जल कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अमृत माना जाता है और उसमें कभी कीड़े भी नहीं पड़ते, ऐसा भी हमने सुना है। और लोगों का मानना है कि गंगा नदी में नहाने से हमारे सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं और गंगा को माँ के समान पवित्र मानते हैं, इसलिए हम सभी गंगा मैया की जय भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल है, यहाँ से पढ़ना है। काले मेघ का पानी दे पाठ में पानी की बर्बादी होने और बर्बादी ना होने से रिलेटेड दोनों तर्क बताने हैं आपको। और या फिर इंद्रसेना पर पानी फेंकने और ना फेंकने के बारे में जीजी और लेखक के क्या विचार हैं। मीन्स लेखक तो ये कहता है ना कि पानी मत फेंको, बट जीजी क्या कहते हैं रिप्लाई में, हमें दोनों का व्यू देखना है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया जो इंद्र सेना है, मेंढक मंडली, ठीक है, उसके बारे में लेखक और जीजी की राय बहुत अलग अलग है। लेखक कहता है कि ये अंधविश्वास है, आप पानी मत डालो, और वो इंद्रसेना पर जो पानी फेंका जा रहा है उस पानी को वो पानी की बर्बादी मान रहा है। लेकिन जीजी ये कहती है कि इंद्रसेना पर पानी फेंक जाने से अच्छा होगा। वो कहती है ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये हम अर्घ दे रहे हैं, ये हम उनको चढ़ा रहे हैं। मनुष्य जो पाना चाहता है उससे पहले उसे कुछ देना भी पड़ता है, ठीक है। वो अपने ही लॉजिक दे रही है। इस कारण दान को बड़ा माना गया है और दूसरों के कल्याण के लिए दिया गया धन ही फल देता है। वो अपना ज्ञान दे रही है यहाँ पे कि भाई हम जो पानी फेंकते हैं उनके ऊपर वो गलत नहीं है, ठीक है। और अगर आज हम पानी फेंकेंगे तो कल हमारे यहाँ पे बारिश भी अच्छी होगी, पानी और होगा। यहाँ पे क्या है, हम जीजी के विचारों से सहमत हैं और लेखक भी जीजी के विचारों का विरोध नहीं कर पाता। जो जीजी ने बातें बोल दी ये थोड़ी सांस्कृतिक सी बातें थी, ठीक है। इस तरीके से है। फिर उसके बाद है, काले मेघा पानी दे में लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे छिपे किस तर्क को उभारा है और आप भी अपने जीवन के अनुभव से किसी अंधविश्वास के पीछे छिपे तर्क को स्पष्ट करो। काले मेघा पानी दे के अंदर जो हमारे लेखक हैं वो लोक मान्यताओं के पीछे एक तर्क देते हैं कि पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, ठीक है। और बिना दिए कुछ नहीं मिलता आपको अगर कुछ हासिल करना है तो आपको अपना देना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। और अंधे अपाहिज की सहायता करके मन को बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। अगर आप किसी जो है फिजिकली डिसेबल्ड की मदद करते हो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देने से जो मन को संतोष मिलता है ना, वह अंधविश्वास ना होकर एक भावना है। मीन्स आप अगर अंधविश्वास को थोड़ा साइड कर दो, आप अगर पानी किसी को दे रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो तो वो एक अंदर से आपको संतुष्टि मिलती है। फिर अगला सवाल है,
मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। काले मेघा पानी दे कहानी की ये जो टिप्पणी है, जो लाइन मैंने पढ़ी है, ये आपको बताना है क्या है। यहाँ जीजी इंद्रसेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी क्यों नहीं मानती, वो क्या कहती हैं, अब और समझते हैं। इंद्रसेना गांव के बालकों की, जो जवान युवा कुछ बच्चे हैं, उनकी मंडली है जो लोगों से घर घर जाकर पानी मांगा करते थे। और जीजी ने बोला यदि हम इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मतलब वो एक तर्क देती है यहाँ पे, ठीक है, धार्मिक तर्क। और ये पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि हम तो पानी चढ़ा रहे हैं, जिससे हम कुछ पानी की चाह लेकर इंद्र को चढ़ाते हैं। मीन्स ये बच्चे ही इंद्र देवता का रूप है। और मनुष्य जिस वस्तु को दान में नहीं देगा तो फिर कैसे पाएगा। मतलब यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रही है, अगर इंसानों को कुछ पाना है आपको कुछ देना पड़ेगा। ऋषि मुनि जो होते हैं वो भी कहते हैं कि दान सबसे बड़ी चीज है, और बिना त्याग दान नहीं होता। त्याग भावना होगी अगर आपके अंदर तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। जिस प्रकार किसान 30-40 मन गेहूं के पैदावार प्राप्त करने के लिए पहले अपने खेत में 5-6 सेर अच्छे गेहूं की बुआई करता है। मतलब जैसे किसान को भी कुछ खोकर फिर ही तो कुछ मिलता है ना, इतनी मेहनत करने के बाद। इसीलिए हम भी जो अपने काम कर रहे हैं, हमें इंद्र देवता को खुश करना है, जिससे कि काले मेघा आएंगे और बारिश होगी, जिससे गांव शहर खेत खलियान खिल उठेंगे। वो इतना बढ़िया फैक्ट देती है, लेखक भी चुप हो जाता है। और दीदी कहती है कि आज के स्वार्थी इंसान हमारे संस्कृति को अंधविश्वास कह रहे हैं, ठीक है। और ये है कि मतलब आपको बस हर चीज चाहिए, आपको कुछ दान नहीं देना, कुछ त्याग नहीं करना। आज के लोग जो हैं त्याग करना ही नहीं चाहते हैं। फिर अगला सवाल है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। तो देखो, गुड़धानी क्या है, खाने की चीज है जिसको गुड़ और अनाज को मिक्स करके बनाया जाता है। और गली के बच्चे बादलों से पानी के साथ साथ गुड़धानी भी मांगते हैं, ठीक है। और यहाँ गुड़धानी का मतलब गन्ना और अनाज है, ठीक है, क्योंकि वो गन्ना गुड़ सब एक ही वो है उसका ओरिजिन। पानी प्यास बुझाता है, और अच्छी बारिश होगी अगर तो ईख और धान पैदा होगा। मीन्स आपका गन्ना भी पैदा होगा और गेहूं भी अच्छा होगा। गांव की अर्थव्यवस्था आपको पता है खेती पर डिपेंडेंट होती है। बारिश आएगी, ठीक है, तो खेती भी अच्छी होगी और गांव की अर्थव्यवस्था भी अच्छी चलेगी। तो जब अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, फिर लोग झूम उठेंगे। इसलिए बच्चे जो हैं वो पानी तो मांगते हैं गली गली जाकर, साथ साथ गुड़धानी भी मांगते हैं। फिर अगला सवाल जो है यहाँ पे हमारा यहीं पे एंड होता है। और लास्ट आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में जाकर, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।